रमजान फैजान रमजान फैजान रमजान फैजान रमजान भर दे झोली फैजान रमजान फैजान रमजान फैजान रमजान फैजान रमजान भर दे झोली फैजान रमजान। हमने किधर देखना है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन और आपका मेज़बान महबूबुर रहमान गोल्डवी हाज़िर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे दुरूद पाक की अज़मत फजीलत के हवाले से और दुरूद पाक की अज़मत व शान के हवाले से, और दुरूद पाक पढ़ना उस पर अजर व सवाब जो मिलता है इसके हवाले से। दुरूद एक ऐसी इबादत है कि अगर दुरूद पाक कोई पढ़ता है तो ये वो इबादत के अंदर शरीक होता है जिसमें ला शरीक खुद शरीक होता है। हुजूर बड़े लालची सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं दुरूद नबी है खुदा का वजीफ़ा, इबादत कोई इससे बढ़कर नहीं है। और हुजूर नसीर मिल्लत भी सैयद नसीरुद्दीन नसीर किलानी अलैह रहमा आप फरमाते हैं कि छिड़ जाए जिस घड़ी चाहे कौनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो ज़यां की बात। हुजूर का जिक्र खैर हो और फिर हुजूर की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम कसरत के साथ भेजना चाहिए, क्योंकि दुरूद भेजने से सवाब मिलता है और सलाम भेजने से जवाब मिलता है। आज भी हमेशा की तरह हमारे बहुत ही गिरामी कद्र मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, जिनमें से सबसे पहला नाम आप अक्सर देखते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी, फ़ख्रुल सादात आले नबी औलादे अली अजीम मजहबी सकार पीर सैयद जहांगीर शाह साहिब सईदी क़िबला, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के गुन गाने वाली शख्सियत मुमताज़ मद्दाह रसूल जनाब मोहम्मद साकिब रज़ा मोहम्मद साकिब मुर्तज़ा साहिब सियालवी। आप बहुत अच्छे हुजूर की सनाखानी करते हैं और पिछले अयाम में एक इश्तिहार बना जिसमें इनका नाम साकिब रज़ा लिखा गया, तो मेरे जहन में था साकिब मुर्तज़ा सियालवी साहिब। आप भी तशरीफ़ फरमा हुए समीम क़ल्ब से आपका भी शुक्रिया। और इनके साथ एक बहुत ही दर्द भरी आवाज़ और सुरीली आवाज़ के मालिक मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद अनवार साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हुए समीम क़ल्ब से आपको भी आलम व सालम मरहबा कहते हैं। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले साकिब मुर्तज़ा सियालवी साहब से गुजारिश करूँगा आप हम से बारी ताला के चंद अशार पेश करते हुए आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँ। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदू की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इस ट्रांसमिशन को रमज़ान मुबारक के सदक़े में मज़ीद चार चांद लगाए। हमदे पाक से मैं अपनी हाज़िरी का आगाज़ कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत हमदे पाक। बेनवा नवा सुनता है इल्तिजा सबके खुदा सुनता है। क्या बात है। हम के बंदे हम के बंदे
करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, और बाहर के उजाले मुझे क्या सुझाए मौला, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। रब्बा माफ कर मैं जुर्मानो, बेशक मैं गणहारा, पर जिस वास्ते कुल कायनात बनैया, ओ दियाल दा मैं हुबदारा। रब्बा माफ चा कर मैं जुर्मानो, बेशक मैं गणहारा, पर जिस वास्ते कुल कायनात बनैया, ओ दियाल दा मैं हुबदारा, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में मोहतरम साकिब रज़ा साकिब मुर्तज़ा सियालवी साहिब बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। दुआ है खालिक इल्म अज़ल से अल्लाह जल्ल शानुहू इनकी आवाज़ में, सोज़ो गुदाज में, इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए।
ये कलाम पेश करने की सआदत हासिल की और हुज़ूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आपकी रुबाई मेरे ज़हन में आई। आप फरमाते हैं, दफ्तर है सियाह या तो जा, दफ्तर है सियाह या धुला है आजा, मालिक तेरा फजल पे तुला। दफ्तर है सियाह या धुला है आजा, मालिक तेरा फजल पे तुला है आजा, मायूस न हो कसरत इस्यां के सबब, है आजा। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे दुरूद पाक की अज़मत और फजीलत के हवाले से। मैं बग़ैर टाइम के ज़िया के दरख्वास्त करूँगा पीर तरीक़त फ़ख्रुल सादात आले नबी औलाद अली मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब पीर सैयद जहांगीर शाह साहिब सईदी, आप इस हवाले से हुज़ूर इरशाद फरमाइए कि दुरूद पाक की जो अज़मत है, फजीलत है, इसके हवाले से और हमें दिन में कितनी मरतबा हुज़ूर की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रहमान साहब, आपका और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि जुम्मा का दिन है और दुरूद पाक के हवाले से रमज़ान का महीना है, माशाअल्लाह लब कुशाई का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और आप वसीला बने हैं। मैं आपका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक दुरूद पाक की फ़जीलत अहमियत की बात है, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि बेशक अल्लाह ताला उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अहले ईमान को कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सबसे पहले तो मैं इस आयत पे बात करूँगा कि दरूद पाक के लिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हुक्म दिया, बेशक कुफ़ार को नहीं दिया, मुनाफिकीन को नहीं दिया, मुशरिकीन को नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया है कि अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, अहले ईमान भी। मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में और तमाम नादरीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह ख़ुद नमाज तो नहीं पढ़ता। बेशक अल्लाह ने हमें रोज़े का हुक्म दिया, अल्लाह ख़ुद रोज़े तो नहीं रखता। अल्लाह ने हमें हज का हुक्म दिया, ज़कात का दिया, सदक़ात व खैरात का दिया, नेक अमाल का दिया। एक काम ऐसा है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान मुश्तरक है, फरिश्तों के दरमियान, वो दरूद सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो दरूद सलाम। बेशक। और मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि दरूद पाक सिर्फ इंसानों का वजीफ़ा नहीं है, सिर्फ अहले ईमान का वजीफ़ा नहीं है जी, ये जमादात, हैवानात, नबातात सबका वजीफ़ा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझ पर सलाम पढ़ता है। सुभान अल्लाह। और बेशुमार आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के हवाले से रवायात मिलती हैं कि दरख्त हुजूर के बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ते हुए आए, पत्थर पढ़ते हुए आए, जानवर पढ़ते हुए आए। तो पता चला दरूद व सलाम जो है ये इंसानों का भी वजीफ़ा है, बेशक फरिश्तों का भी वजीफ़ा है, रब का भी वजीफ़ा है, जमादात, हैवानात, नबातात सबका वजीफ़ा है जी। अब ये जो दरूद पाक हम पढ़ते हैं, एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि हमारा दरूद पाक पढ़ना नबी पाक को कितना पसंद है जी। वो जो रिवायत कि साहबी हजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मैं आप पर कितना दरूद पाक पढ़ूं। सुभान अल्लाह। हज़रत अबी बिन कहब, तो मेरे आका ने फरमाया कि जितना चाहो। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अगर मैं अपने टाइमिंग के 3 हिस्से बाकी काम करूं, 1 हिस्सा दरूद पाक पढ़ूं, तो मेरे आका ने फरमाया कुछ ज़्यादा करो। अल्लाहु अकबर। वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अगर मैं आधा टाइम दरूद पाक पढ़ूं, आधा टाइम बाकी काम करूं, मेरे आका ने फरमाया कुछ ज़्यादा करो। सुभान अल्लाह। फिर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अगर मैं टाइमिंग के 3 हिस्से दरूद पाक पढ़ूं, 1 हिस्सा बाकी कामों के लिए, तो मेरे आका ने फरमाया कुछ ज्यादा करो। सुभान अल्लाह। वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी में आप पे दरूद सलाम पढ़ता रहूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया तेरी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अब ये तो है रिवायत जिसका मफ़हूम मैंने पेश किया। मुफ्ती साहब इसमें 2 चीज़ें जो हैं
बड़ी अहमियत के हामिल है। खास तौर पर जी बज़ाहिर दुनिया में ये होता है कि जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, एक बंदा कह देता है मैं आपको इतनी चीज़ देता हूँ, जी आप कह दें कि थोड़ी सी इसमें इजाफा कर दें, इजाफा कर दें। जी जब आप बार बार इजाफे का कहते हैं, हमारे माशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, बेशक इसको लालच का नाम दिया जाता है। तो माज़अल्लाह करोड़ बार माज़अल्लाह, कोई ये सोच ही नहीं सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बार बार साहबी को ये फरमाया कि कोई दरूद पाक ज्यादा करो ज्यादा करो, माज़अल्लाह क्या नबी पाक हमारे दरूद के मोहताज है? नहीं, मेरे आका हमारे दरूद के मोहताज नहीं है। और मेरे आका ने ये जो बार बार फरमाया कि ज्यादा करो, इसमें क्या हिकमत है? असल में इसमें हिकमत ये है, इसमें उम्मत का भला है। और मेरे आका क्योंकि उम्मत का भला चाहते हैं, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, उम्मत के लिए दुआ की। मेरे आका सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसन औदना के मकाम पर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, उम्मत को याद रखा। बेशक दुनिया से जब बज़ाहिर पर्दा फरमाया, मेरे आका के लब मुबारक हिर रहे थे, रब्बि हबले उम्मती। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका क्योंकि उम्मत से प्यार करते हैं, उम्मत का भला चाहते हैं, इसलिए मेरे आका ने फरमाया कुछ ज्यादा करो, कुछ ज्यादा। इसमें उम्मत का भला है, इसमें उम्मत का भला है। और साथ एक और बात की वजाहत करना भी जरूरी है। इसी रिवायत के तनाजुर में कोई ये ना समझे कि बस मैं दरूद पाक पढ़ता रहूं, नमाज ना पढ़ूं। जी नहीं, ये फराइज के बाद है, बेशक नमाज तो फर्ज है। जी जी तो ये दरूद पाक की इतनी फजीलत अहमियत है कि मेरे आका ने फरमाया कि जो एक बार दरूद पाक पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 उसके गुनाह माफ होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और फिर आप ये देखें, इतना नफे वाला सौदा अल्लाह अकबर कि एक चीज मार्केट में हमें 1 रुपए की हमारी बिकती है, और एक चीज हमारी थोड़े से फासले पे या उसी मार्केट में 10 रुपए की बिकती है। हम ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, ना हम सर्दी देखेंगे ना हम गर्मी देखेंगे, ना बारिश देखेंगे ना कोई मौसम की खराबी देखेंगे ना अच्छाई देखेंगे। हम छलांगे मार के जाएंगे कि हमारी चीज 10 रुपए की बिक जाए। काश कि हमें इधर भी ख्याल आ जाए बेशक कि एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। जी। और फिर मुफ्ती साहब हमारे यहाँ कुछ म्यार और है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा बकील कंजूस मक्खी चूस वही है जिससे हम पैसे मांगे, जिससे हम उधार मांगे, कर्ज मांगे, वो हमें ना दे। हम कहते हैं कंजूस है, मक्खी चूस है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बड़ा बकील वो है जिसके सामने मेरा नाम है वो दरूद ना पढ़े। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर वो हदीस जिब्राइल जी कि मेरे आका ने जब मिंबर पे कदम रखा, जिब्राइल ने फरमाया कि उसके लिए हलाकत हो, उसके नाक खाक आलूद हो, अल्लाह अकबर, जिसके सामने मोहम्मद का नाम है वो दरूद ना पढ़े। सुभान अल्लाह। रमजान का महीने को पाए बख्शिश ना करवा सके, वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए बख्शिश ना करवा सके। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि दरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए, बेशक इसकी कोई हद ही नहीं है। और हर मुश्किल, हर दुख का मदावा दरूद सलाम है, बेशक हर दर्द की दवा सल्ले आला मोहम्मद है। इसलिए जो बंदे जो मुश्किल है जिस नीयत से पढ़ेंगे, अल्लाह ताला दरूद सलाम के बरकत से वो आपकी मुश्किल टाल देगा, बेशक वो काम आपका हो जाएगा। बेशक दरूद सलाम कि जहाँ दीगर फ़वायद हैं वहाँ कुर्ब मुस्तफ़ा का जरिया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरा करीब वो शख्स होगा सुभान अल्लाह जो मुझ पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ता है। बेशक बेशक। आज दुनिया में हमें एक SHO का कुर्ब मिल जाए, एक SP DSP का कुर्ब मिल जाए, IG का कुर्ब मिल जाए, MNA MP का दुनियादार लोगों का कुर्ब मिल जाए, हमारी एक टोर बन जाती है। जनाब हमारा MNA से ताल्लुक है, वजीर आजम से ताल्लुक है। अच्छा, दुनिया में कोई मुश्किल ही नहीं है, हम आजाद हैं। क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा,
बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, हर शख्स पसीने में डूबा होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा। तो मेरे आका ने फरमाया कि सबसे ज्यादा कुर्ब मेरा उसको नसीब होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ता है। इससे अगर एक बात मैं और जोड़ दूं, फिर आप दूसरा सवाल करें। क़यामत की बात आई है तो बिस्मिल्लाह। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, एक शख्स को फरिश्ते जहन्नम लेकर जा रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका फरमाएंगे रुक जाओ फरिश्तों, जरा दोबारा हिसाब किताब करो। अब पहले हजूर के उस उम्मती की नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे, जिसकी वजह से फरिश्ते उसको जहन्नम में लेकर जा रहे थे। मेरे आका क्या करेंगे? एक मेरे आका पर्ची निकालेंगे, सुभान अल्लाह। वो जो नेकियों वाला पलड़ा होगा मेरे आका उसमें डाल देंगे। सुभान अल्लाह। अब पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां ज्यादा हो गई हैं। सुभान अल्लाह। पहले वो बंदा जहन्नम का हकदार था, अब जन्नत का हकदार हुआ। पहले फरिश्ते उसको दोज़ख की तरफ लेके जा रहे थे, अब जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। वो शख्स अर्ज करेगा ये हस्ती कौन है जिसके सदके में जहन्नम से बचकर जन्नत जा रहा हूं? मेरे आका फरमाएंगे मैं आपका नबी हूं, आपने दुनिया में मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा, उस दरूद सलाम की बरकत से आज तो जहन्नम से बच गया है, जन्नत का हकदार बन गया है। सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब जो दुनिया में एक बार दरूद पाक पढ़े, सुभान अल्लाह, मेरे आका उस दरूद को ज़ाय ना करें, सुभान अल्लाह, मेरे आका उस दरूद को संभाल के रखें। तो जो सारा दिन दरूद पढ़ता है, अल्लाह अकबर, जो 1.25 लाख दरूद पढ़ता है, सुभान अल्लाह, जो तस्बीहों के तस्बीहां पढ़ता है, सुभान अल्लाह, जो मेरे आका के दरूद शरीफ की सूरत में मेरे आका के नाम के गुण गाता है, सुभान अल्लाह, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसका दुनिया में क्या मकाम होगा, कब्र में मेरे आका उससे किस तरह नवाजेंगे, सुभान अल्लाह, फिर क़यामत के दिन उसका क्या मकाम होगा, सुभान अल्लाह। तो ये दरूद सलाम है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह नहायत ही अहसन अंदाज में दरूद सलाम की फजीलत और उसके अज़मत के हवाले से बयान फरमा रहे थे पीर सैयद जहांगीर शाह साहिब सईदी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। पहला जो दरूद पाक पढ़ने की लिमिट के हवाले से आप जितना ज़्यादा हुजूर की दरूद सलाम भेज सकते हैं उतना ज़्यादा दरूद सलाम भेजें, क़यामत वाले दिन उतना ही ज़्यादा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा। हुजूर शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं हर दम अज़मा सद दुरूद सद सलाम, कि हर तरफ से सलामों बर रसूलो आलो असहाबश तमाम, तरफ से दरूद व सलाम हो। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर दरूद व सलाम भेजने का वतीरा बना लें, और फिर होगा ये कि कुर्ब जिस वक्त क़यामत वाले दिन मिज़ान अमल लगा होगा तो फिर आपके नामा अमाल में इजाफा कर दिया जाए। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। हुजूर जिस वक्त मीज़ान अमल पे आएंगे तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से बिगड़ी बन जाएगी। और इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा मोहम्मद अनवार साहब से आप हुजूर की बारगाह नाज में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि परवरदिगार जिन लोगों ने ये एहतमाम किया और हम इनके कहने पे चले आए, मौला करीम ऐसे हमें कई रमज़ान देखने की तौफीक नसीब फरमा, ताकि हम बैठें और अपने नबी पे दरूद पढ़ें और ये महफिल नबी पाक की सजती रहें और हमारी महफिलों में सादात भी मौजूद हों। तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या इनाम हो सकता है। तो अभी दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। सल्ले अला नबीना सुभान अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद लिया नाम दिल से हुजूर का मुझे यूं लगा कि वो आ गए झोंका उठा एक नूर का मुझे यूं लगा कि वो आ गए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद करम जब आले नबी का शरीक होता है लाख बिगड़ा हो काम ठीक होता है और दरूदे आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद तो शेर नाथ के याद महबूब याद महबूब को सीने में छुपा रखा है याद महबूब को सीने में छुपा रखा है दिल के वीरानों को दिल के वीरानों को गुलजार बना रखा है याद महबूब को कितना प्यारा यकीन है कि क्या कहता है शायर है यकीन मुझको मेरे घर में वो आएंगे जरूर है यकीन मुझको मेरे घर में वो आएंगे जरूर मैंने घर के दरीचों को खुला
तेरी आमद की मुझे आस लगी रहती है या रसूल अल्लाह, तेरी आमद की मुझे आस लगी रहती है, तेरी राहों में निगाहों को बिछा रखा है, तेरी राहों में निगाहों को बिछा रखा है, याद महबूब। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदतों का खिराज पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे मोहम्मद अनवार साहब। अल्लाह जल्ल शानुहु इनकी आवाज़ में, सोज़ो गुदाज में, इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं बिला तमीद व ताख़ीर दरख्वास्त गुज़ार हूँ जहांगीर शाह साहिब से, आप इस हवाले से इरशाद फरमाइए कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि यकीनन ये दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। आप इस हवाले से इरशाद फरमाएँ कि हम दुरूद जितना पढ़ेंगे, दुआ जब करेंगे तो दुरूद की बरकत से हमारी दुआएं कबूल होंगी और मज़ीद हमें दुरूद पाक पढ़ने पर क्या अजर व सवाब मिलेगा। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि दुरूद सलाम जो है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फरमान है कि दुआ ज़मीन आसमान के दरमियान रहती है, सुभान अल्लाह, अगर दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। अल्लाहु अकबर। तो हर सूरत में जब भी हम दुआ करें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। देखें, हम तो इंसान हैं यहाँ और अशरफुल मखलूक़ात हैं। आप अगर गौर करें कि दुरूद सलाम जो है इसकी कबूलियत, इसकी अहमियत कि मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का दरूद सुनते हैं बेशक, और और अपने दरूद पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं बेशक। जहाँ तक ये बात है कि दरूद के अव्वल आखिर में दरूद शरीफ, दुआ के अव्वल आखिर में ये बहुत लाजमी है। जी देखिए, मैं एक मिसाल दूँ, ये जो भिखारी है, मंगते हैं, ये बड़े फ़नकार हैं। बिल्कुल। देखिए, आप जब ये आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं, जी जब गली में आते हैं, ये सदा बुलंद करते हैं, जी कहते हैं कि जोड़े की खैर हो, घर की खैर हो, घर वालों की खैर हो। बिल्कुल। फिर अगर कोई वालिद अपने बेटे बेटी की उंगली पकड़ के बाजार जा रहा है, एयरपोर्ट पे जा रहा है, जी कहते हैं इस बच्चे के वालिद की खैर हो, बच्चे की खैर हो। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि वो जो भिखारी मांगते हैं वो माहौल के मुताबिक दुआ देते हैं। क्यों? बिल्कुल, ताकि सखी के जज्बात को उभारते हैं। बेशक। अब बिला तशबीह बिला मिसाल अल्लाह ताला औलाद से पाक है, ख़ानदान से पाक है, बीवी से पाक है, रिश्तेदारों से पाक है, घर से पाक है। अब अल्लाह की बारगाह में हमने अर्ज करना है, झोली फैलानी है, गिड़गिड़ाना है, रोना है, मांगना है। तो कैसे मांगें? उसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम दरूद सलाम पढ़ें। बेशक। जब हम दरूद सलाम पढ़ेंगे फिर हमारा दुआ का ढंग, हमें तो मांगने का ढंग ही नहीं आता जी तो फिर अल्लाह ताला ये देखेगा कि ये मेरे महबूब का इन्होंने जिक्र कर दिया है, जी तो जो कुछ ये मांग रहे मैं उनको अता कर दूँ। बेशक। इसलिए तो मुफ्ती साहब, आपने उलमा से यकीनन सुना है, आप खुद एक मुफ्ती आलिम दीन है, कि दरूद पाक जो है अगर कोई बंदा रियाकारी की नीयत, यानी कोई बंदा रियाकार है, दिखावे के तौर पर पढ़ता है, बेशक, तब भी अल्लाह उसका दरूद कबूल करता है। क्यों? अल्लाह कहता है मेरे महबूब का जिक्र है। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो हम ये सुनते आ रहे हैं और है भी ऐसे कि कोई भी इबादत हो, नमाज हो, रोज़ा, हज, ज़कात हो,
अगर दिखावे के लिए किया जाए, शोहरत के लिए किया जाए, वो इबादत मुंह पे मारी जाती है। लेकिन दरूद और सलाम अल्लाह ताला कबूल करता है, क्योंकि कहता है मेरे महबूब का जिक्र है। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से भी हुआ है तो मेरे महबूब का जिक्र है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों का दरूद पाक खुद सुनते हैं, बेशक, फरिश्ते भी ले जाते हैं। बेशक। यहाँ पर अमूमन एक सवाल हम लोगों से सुनते रहते हैं, बहुत सारे लोग नादान ये बात कर बैठते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते दरूद पेश करते हैं, नबी पाक खुद नहीं सुनते। अल्लाहु अकबर। हालांकि बहुत बड़ी गलती है उनकी। जी। मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक खुद भी सुनते हैं। जो मोहब्बत अकीदत से पढ़ता है, इश्क में डूब कर पढ़ता है, मेरे आका जवाब भी अता फरमाते हैं और फरिश्ते भी हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। बेशक। और ये फरिश्तों का मेरे आका की बारगाह में दरूद और सलाम पेश करना, जी। कोई ये ना समझे ये कोई मेरे आका की शान इससे कम होगी, मेरे आका की शान में मजीद इजाफा होगा। बेशक। ये मेरे आका की बारगाह का प्रोटोकॉल है जी। कि फरिश्ते तो हुजूर की बारगाह के खादिम हैं, बेशक, दरूद पाक जाकर पेश करते हैं। बेशक। मिसाल के तौर पर अगर फिर भी किसी को बात समझ ना आए, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप किसी को कहें मुझे पानी का गिलास भर के लाएं, जी। रोजे की हालत में तो नहीं, अफ्तार के बाद, जी। तो कोई पानी आपको पेश कर दे, तो क्या हम लोग ये समझें आप माजूर हैं? नहीं भाई, आपके शागिर्द हैं, आपके अकीदतमंद हैं, आपके मानने वाले हैं, वो आपका एहतराम करते हैं, वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कब आप हुक्म दें, हम इशारे पे हो, आप पे अमल करें, हुक्म की तामील करें। तो मुझे आप ये बताएं कि जब हम में से कोई शख्स कोई चीज़ खुद अपने हाथों से उठाता है, जी। तो हम तो ये नहीं कहते, अगर खुद उसको नौकर चाकर पेश करते हैं हम उसको माजूर नहीं समझते। तो मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, फरिश्ते जो पेश करते हैं, फरिश्ते मेरे आका की बारगाह के नौकर हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके एक और जाविये से मैं बात पेश करूं। अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला तो सब जानता है, बेशक। ये हम सब का अकीदा। अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, बेशक। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात को जानता है, अल्लाह ताला शारक से ज़्यादा करीब है। बेशक। मुझे आप ये बताएं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी क्यों लगाई हुई है? फरिश्ते हमारे अमाल नोट करते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में लेकर जाते हैं। जी। तो माज़अल्लाह माज़अल्लाह, करोड़ बार माज़अल्लाह, क्या कोई ये कह सकता है कि अल्लाह ताला को हमारे अमाल का पता नहीं है? अल्लाह को तो सब पता है। बेशक। तो पता चला कि अल्लाह ताला को सब पता है, जी। लेकिन फरिश्तों की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। बेशक। और ये भी पता चला कि अल्लाह के महबूब अल्लाह की अता से अल्लाहु अकबर। सब कुछ सुनते हैं। बेशक। फरिश्तों की ड्यूटी है, जी। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज में हुजूर पीर सैयद जहांगीर शाह साहिब सईदी दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से बयान फरमा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अस्माओ सलाता अहलु मोहब्बती व आरिफुहुम। हुजूर फरमाते हैं, मेरे जो मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने वाले हैं, उनके दरूद को मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। और हैसो कान, वो जहाँ कहीं भी हों, जहाँ से भी दरूद पढ़ें, हुजूर फरमाते हैं मैं सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। तो हुजूर की ज़ात गिरामी पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ा करें। हज़रत अब्दुल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन नमाज पढ़ के मस्जिद के अंदर बैठा, पहले जिक्र करता रहा, फिर हुजूर की बारगाह नाज में दरूद व सलाम के गजरे पेश करता रहा। हुजूर भी तशरीफ़ फरमा थे, हुजूर के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक थे, ये हस्तियां मौजूद थीं। फिर मैंने अपने दुनिया और आखिरत के लिए दुआ मांगी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस जिक्र और दरूद की बरकत से तुझे अता कर दिया जाएगा। तो इससे ये पता चला कि दरूद पाक की ये फजीलत है, चाहे दुनिया तलब करो चाहे आखिरत तलब करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक की बरकत से अता फरमाता है। तो अल्लाह हमें हुजूर की ज़ात गिरामी पर कसरत के साथ दरूद व सलाम के गजरे पेश करने की तौफीक नसीब फरमाए।
हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हसनैन रजवी साहब ने। मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ और साथ साथ आपसे गुजारिश करता हूँ हुज़ूर की बारगाह नाज में अकीदतों का खैरात पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। सबसे पहले मैं आपका दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे नाचीज़ को इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हाज़िरी का मौका इनायत किया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आपका ये एहतमाम अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए और जहाँ जहाँ भी जो भी लाइव के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल है अल्लाह करीम सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन आमीन। एक बार दुरूद पाक जहाँ तक देख रहे हैं सब मिलकर पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक कलाम मैं पेश कर लेता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, 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 झोली झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, रोशन रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। और इस कलाम का बहुत ही खूबसूरत शेर है। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। और
बेदाम ही बिक जाए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अपना हस्ती पर जारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, मैं परेशान हूँ के वारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। बेदाम ही बिक जाए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद हसनैन रिजवी बड़े ही प्यारे अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह नाज में अकीदतों का खिराज पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, यकीनन नहीं होते, क्योंकि खालिक कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिनको लोगों से चुना गया है। सारी उम्मतों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा को चुना इस वजह से कि निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की हासिल हो गई, और जिसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के साथ हो, चाहे वो शहर मक्का हो, शहर मदीना हो, रब उसकी कसमें इरशाद फरमाता है। जिसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के साथ हो, खालिक कायनात हर चीज़ को मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बना देता है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की उम्मत में आने के लिए अंबिया भी दुआएं करते रहे कि मौला हमें नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का उम्मती बनाया होता। जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबिया ख्वाहिशात करते रहे, उस नबी की शान में हदिया इनाज सुनने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद साकिब मुर्तज़ा सियालवी साहब से, आप अपने मखसूस अंदाज में हुजूर की बारगाह नाज में अकीदतों का खिराज पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम और मैं पहली दफ़ा आपके ट्रांसमिशन के तवज्जुह से पढ़ रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत कलाम है, समाअत कीजिएगा। हाँ, ज़ाहिर में जो सरकार के नालैन पड़े हैं, वल्ला ज़ाहिर में जो सरकार के नालैन पड़े हैं, ज़ाहिर में जो सरकार के नालैन
नालैन नहीं असल में कौनैन पड़े वल्ला, नालैन नहीं असल में कौनैन पड़े और एक समत पड़ी है, क्या बात है, एक समत पड़ी है, दो आलम की शाही, एक समत पड़ी है, दो आलम की शाही, एक समत में तो सरकार के दो नैन पड़े हैं वल्ला, एक समत तो सरकार के दो नैन पड़े और इस दिन से मिली अर्श को तो कीर निराली, इस दिन से मिली अर्श को तो कीर निराली, जिस दिन से तेरे अर्श पे कदमैन पड़े गए वल्ला, जिस दिन से तेरे अर्श पे कदमैन पड़े हैं और मानेगा खुदा कैसे ना महशर महशर में लोगों, जब सजदे में खुद सरवर कौनैन पड़े वल्ला, जब सजदे में खुद सरवर कौनैन पड़े। बड़ा खूबसूरत शेर है। हाँ, जिस सीनाए अहमद की, जिस सीनाए अहमद की खुदा खाता है कसमें, जिस सीनाए अहमद की खुदा खाता है कसमें, उस सीने पे आराम से हसनैन पड़े हैं वल्ला, उस सीने पे आराम से हसनैन पड़े। जाहिर में जो सरकार के नालैन पड़े हैं, नालैन नहीं असल में कौनैन पड़े हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के नालैन भी कितने आला हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का हर आशिक ये तमन्ना करता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के वो नालैन मुबारक
जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अर्शे उला पे जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नालैन मुबारक पहन के जाते हैं, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त रब से हम कलाम के होने के लिए जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाता है फ़ख़्ला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, ए मूसा अपने नालैन उतार दो, ये तो मुक़द्दस वादी तुआ है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरे अर्शे उला अपने नालैन मुबारक के साथ जलवागर होते हैं। वो कितने आला नालैन हैं जो कभी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसीबा में आते हैं, वो कभी अपने सीनों से लगाते हैं। कभी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद अफ़क़हुन्नास बिरसूलिल्लाह का लक़ब पाने वाली शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हुजूर के नालैन मुबारक उठाते, हुजूर जिस वक्त उठते तो हुजूर के सामने हुजूर के नालैन मुबारक दुरुस्त करते, और जिस वक्त हुजूर की मजलिस में बैठते हुजूर के नालैन मुबारक अपने हाथों में चढ़ा लेते ताकि हाथ भी खाली रहें, हुजूर कोई और हुक्म करें तो मैं हुजूर का वो हुक्म भी बजा लाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अजीम नालैन मुबारक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के नालैन मुबारक के तवस्सुल से हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए, और कुर्ब क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन हम सबको खाक पाए मुस्तफ़ा हुजूर के नालैन में अगर हमें जगह नसीब फरमा दे तो यही हमारी बिगड़ी का सबब बन सकता है। नसीर ये पुरसशे आवाल और ये दारो गीर का आलम, लिपट जा उनके कदमों से, अरे अब देखता क्या है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इख्तिसार के साथ इल्तिमास गुजार हूँ मोहम्मद हसनैन रिजवी साहब से, आप हुजूर की बारगाह नाज में अकीदतों का खैरात पेश करते हैं। मोहम्मद हुसैन रिजवी साहब। मैं मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी अलैहि माशाअल्लाह, उनका लिखा हुआ एक खूबसूरत कलाम मेरा दिल कर रहा है, चंद अशआर पेश करता हूँ। या शफ़ीए उम्म लिल्लाह कर दो करम, क्या बात है। या शफ़ीए उम्म लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हम गुलामों का रखना खुदा रा भरम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। और मुंतशिर है ख्यालात की वादियाँ, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां, मुंतशिर है ख्यालात की वादियाँ, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां। रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। और तेरी यादों से मामूर सीना रहे, तेरी यादों से आका, तेरी यादों से ढोला, तेरी यादों से माया, तेरी यादों से मामूर सीना वसदार वे तेरा
सोना हरम, तेरा सोना हरम। और तेरी चौखट के मांगत है जाए कहाँ, तेरी चौखट के मांगत है जाए कहाँ। अपनी रहमत से भर दीजिए झोलियाँ, अपनी रहमत से भर दीजिए झोलियाँ। हम हैं उम्मीदवारे करम हो करम शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। और हम सब की तमन्ना क्या है, हाजिरी क्या है आज की इस ट्रांसमिशन से पैगाम? हाजिरी हो नियाज़ी की दरबार में, हाजिरी हो नियाज़ी की दरबार में। उम्र गुज़रे यूं ही तेरे अज़कार में, उम्र गुज़रे यूं ही तेरे अज़कार में। आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हम गुलामों का रखना खुदारा बरम शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में, सोज़-ओ-गुदाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं बिला वक्त ज़ाय किए मोहम्मद अदील चिश्ती से गुजारिश करूँगा कि आप मुख्तसरन कोई कलाम पेश करें अपनी मर्ज़ी के साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ मदीने से बुलावाया रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है,
ज़माना जितना लंगर का रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा वक्त तो काफ़ी ऊपर हो चुका है, ट्रांसमिशन का जो वक्त था। मैं दरख्वास्त करूँगा मनक़बत के लिए भी, और 2 शेर मनक़बत के और 2 शेर फिर उसके बाद। आज हमारा मौजू जो था दुरूद व सलाम के हवाले से, तो 2 शेर दुरूद व सलाम के होंगे और फिर उसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। मैं साकिब मुर्तज़ा सियालवी साहब से दरख्वास्त करूँगा आप मनक़बत पेश फरमाएँ। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, 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 खाली का सा लेके आयत भर के ले गया, खाली का सा लेके आयत भर के ले गया, वार से तत्हीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दे, वालदास नैन दीते शान है दर्दी, शान है दर्दी, ओ नैयो डिगदा कदे भी, ओ नैयो डिगदा कदे भी किस मकाम ते, ओ नैयो डिगदा कदे भी किस मकाम ते, जेड़ा ये दे लाला दे कदमा चढ़ गया, जेड़ा ये दे लाला दे कदमा चढ़ गया, और सैयदा जिसनू दुआ देवे ओ खासे, देवे ओ खासे, दुनिया उसनू आख दे गाजी अब्बासे, गाजी अब्बासे, कट गए बाजू अलम नहीं फिर भी छड़िया, कट गए बाजू मशक नहीं फिर भी छड़िया, इंज वफा होंदी है गाजी जग नू कह गया, इंज वफा होंदी है गाजी जग नू कह गया, और हबश दी मलका भी बांदी सैयदा दिए,
सैयदा दिए हबश दी मलका भी बांदी सैयदा दिए सैयदा दिए जुत्ती कर दी रही हुकूमत उस फिजा दिए उस फिजा दिए मायोनु हसनैन ते ज़ैनब ने आके मायोनु हसनैन ते ज़ैनब ने आके जग फिजा दी शान नू है तकदा रह गया जग फिजा दी शान नू है तकदा रह गया जो भी आके सैयदा दे दर ते बैठ गया। माशाअल्लाह मोहम्मद साकिब मुर्तज़ा सियालवी साहब बहुत ही प्यारे अंदाज में सैयदा कायनात की हुजूर अकीदतों का खिराज पेश कर रहे थे। और मैं आखिर में मोहम्मद अनवार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप 2 शेर दुरूद सलाम के पेश फरमाएँ और फिर उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। तमाम भाई मेरे साथ ही पढ़ेंगे, कोशिश ये है कि हाजिरी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया उन्हें इख्तियार दिया गया वो फिर से के टुकड़ों को जोड़ दे वो फिर से के टुकड़ों को जोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि जो अली की असर कज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई छुपे आफताब को मोड़ दे छुपे आफताब को मोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह मोहम्मद अनवार साहब नहायत ही प्यारे अंदाज में हुजूर की बारगाह नाज में दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। गए अर्श पर बड़ी शान में बलगल ओला बिकमाली ही गए अर्श पर बड़ी शान में बलगल ओला बिकमाली ही हुई रोशनी दो जहान में कशफत दुजा बिजमाली ही। और ये बयां है पूरे कुरान में हसनत जमी ओ खिसाली ही पढ़ो हर घड़ी हर आन में सल्लू अलैहि व आलिही। दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम पर भेजने से एक तो ये हमें सवाब मिलता है, 10 नेकियां मिलती हैं,
10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। दूसरा, अगर कोई मोहब्बत के साथ पढ़े, हुजूर ख़ुद उसके दुरूद सलाम को सुनते भी हैं, उससे पहचानते भी हैं और हुजूर जवाब भी इनायत फरमाते हैं। और जो हुजूर की बारगाह नाज में दुरूद सलाम पढ़ने वाला शख्स हो, वो उसके गुनाहों के लिए ज़कात और कफ़ारा बन जाती है, यानी दुरूद सलाम पढ़ने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। और जो कसरत के साथ हुजूर की ज़ात गिरामी पर दुरूद सलाम पढ़ता है, क़यामत वाले दिन जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा हुजूर के उतने ही ज़्यादा करीब होगा। और जो दुरूद पाक पढ़ कर दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। और क़यामत वाले दिन जब नामा आमाल नेकियों वाला पढ़ला जब कम पड़ जाएगा, उस वक्त नामा आमाल में यही दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो वहाँ पर भी काम आएगी। आज हमने दुरूद पाक की फजीलत और अज़मत के हवाले से गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद थे पीर सैयद जहांगीर शाह साहिब सईदी, और फिर हमारे साथ मोहम्मद हसनैन रिजवी साहब आप तशरीफ़ फरमा थे, मोहम्मद अदील चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और साथ तशरीफ़ रखते हैं साकिब मुर्तज़ा सियालवी साहब और उनके साथ मोहम्मद अनवार साहब। मुझे और हमारी पूरी टीम फैज़ान रमज़ान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त नए मेहमानों और नए उन्वान के साथ। आप से सिर्फ इतनी गुजारिश है, आखिर में मैं ये कहूँगा, आपकी मोहब्बतें तो वैसे भी मिलती रहती हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इस प्रोग्राम को आगे शेयर किया करें, अपनी मोहब्बतों का और थोड़ा सा इजाफ़ा फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको दरैन की सआदतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।